और बंगाल की तरह लापरवाही दिल्ली में भी अब नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इंडिया टीवी की दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पर की गई रिपोर्ट का संज्ञान लिया। इंडिया टीवी ने एलएनजेपी अस्पताल के कोरोना वार्ड में शव और मरीजों की बदतर हालत दिखाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों से जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। 3 दिन पहले हमने एलएनजेपी अस्पताल का जो वीडियो आपको दिखाया, उसमें एक लड़का बेड पर बैठा हुआ था। कल उस लड़के के बारे में पता लगा कि उसकी मौत हो गई। अब उस लड़के के परिवार वाले इंसाफ मांग रहे हैं। तेईस साल की उम्र में कौन जाता है? ये भी कोई उम्र होती है मरने की? 23 साल के नौजवान की तभी मौत होती है जब सिस्टम की मौत हो जाती है। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कोरोना काल में मरीजों के साथ जानवरों जैसा सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले पन्ने पर इंडिया टीवी की खबर का जिक्र है। एलएनजेपी अस्पताल में कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही की खबर पर सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश में पहले पन्ने की चौथी लाइन में ही इंडिया टीवी की रिपोर्ट का रेफरेंस दिया गया है। लिखा है 10 जून को जो इंडिया टीवी ने रिपोर्ट दिखाई, जिससे पता चलता है कि अस्पताल में मरीजों की हालत बहुत दयनीय है। वार्ड्स का बुरा हाल है। एक ही वार्ड में लाशों के बीच पेशेंट हैं। लॉबी और वेटिंग एरिया में भी लाशें हैं। इंडिया टीवी पर 10 जून को प्रोग्राम दिखाया गया। एलएनजेपी अस्पताल की बदहाली, मेडिकल वार्ड्स के दर्दनाक हालात को दिखाया गया। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने अस्पताल की लापरवाही का वीडियो देश को दिखाया। मैं आपको मौत की तस्वीरें दिखाऊंगा, ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। आज जो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपको पता चलेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के नाम पर मौत बेची जा रही है। ये वीडियो बदइंतजामी का सबूत है, लापरवाही का सबूत है। ये वीडियो मौत की तस्वीर है। तस्वीर काफी भयानक है, दर्दनाक है। हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में एक कोरोना मरीज है। बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है। ये इतनी बुरी हालत में था कि इसकी रॉ फुटेज भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। और दुख की बात यह कि काफी देर तक इसी तरह ये वार्ड में पड़ा रहा, बेहोश था, मौत बिल्कुल करीब, लेकिन उसे उठाकर बेड पर लिटाने वाला भी कोई नहीं। इंडिया टीवी के शो आज की बात में दिखाई खबर का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, इसे हम आपको बताएंगे। पहले इस वीडियो से जुड़े एक ऐसे सच को जान लीजिए जिसे जानकर, सुनकर आपका दिल भी रो पड़ेगा। इंडिया टीवी पर दिखाए गए एक वीडियो में ब्लू रंग की बनियान में राजेश सिंह रावत भी दिख रहे हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि 10 जून को ये अपने बेड पर बैठे दिख रहे हैं। इंडिया टीवी पर चले इस वीडियो को देखकर राजेश के घर वाले परेशान हो गए। परिवार वालों ने अस्पताल से संपर्क किया, राजेश की सेहत की जानकारी मांगी, तो 12 जून की सुबह के 10 बजे एलएनजेपी हॉस्पिटल से जवाब मिला कि राजेश अब इस दुनिया में नहीं है। कल से जब उसका फोन लगातार नहीं मिल रहा था या बेल जा रही थी, हमने यहाँ कॉल किया और इन्होंने हमें कुछ नहीं बताया। कई बार फोन इंगेज रहता तो वो कहते पेशेंट ठीक है, मगर आज दोपहर में 2:30 बजे हमने दोबारा फोन मिलाया और हमें ये जवाब आता है फोन पे कि सुबह उसकी 10 बजे मौत हो चुकी है। हमारी संवाददाता दीक्षा पांडे एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर थी। इंडिया टीवी का माइक देखकर राजेश के परिवार वाले पास आए और बोले कि आपके चैनल पर एलएनजेपी के वार्ड का जो वीडियो दिखाया गया था उसमें मेरा भाई भी था। जब वीडियो दिखाया गया उस वक्त राजेश जिंदा था, लेकिन अब हम उसकी लाश लेने आए हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पर, क्योंकि हालत देख के परसों हमने वीडियो देखा तो हम बहुत घबरा गए थे। हमने आज उसको सोचा था निकाल लेंगे यहाँ से, बट सुबह से इनको ट्राई कर रहे हैं, सुबह से फोन नहीं मिल रहा है इनका। तो टाइम अभी 2 बजे फोन मिला तो उन्होंने ऐसा कह दिया तो एक्सपायर कर गए। हमें बड़ा शौक हो गया मैडम, इसलिए अभी आए हैं यहाँ पर। साफ है एलएनजेपी के वार्ड्स की खौफनाक तस्वीरें दिखाने के 36 घंटे बाद भी सिस्टम ने सुध नहीं ली। ना हॉस्पिटल सुधरा, ना वहां के हालात सुधरे। नतीजा ये हुआ कि उसी हॉस्पिटल में 23 साल के नौजवान राजेश की मौत हो गई। राजेश के भाई ने बताया कि 10 जून की रात में आखिरी बार उससे बात हुई थी। इंडिया टीवी पर दिखाए गए वीडियो में राजेश की हालत देखकर परिवार वालों ने उसे एलएनजेपी से निकालने का फैसला किया। अस्पताल को फोन किया, सेहत की जानकारी के लिए फोन किया था और जवाब मिला कि राजेश अब नहीं रहा।
हेलो। हाँ बताइए। मैम हमारा एक पेशेंट है वार्ड नंबर 29 में, हाँ, कोरोना का, राजेश रावत नाम है, तो उससे बात करा देंगे? क्या स्टेटस है उसका? 23-year-old मेल है राजेश सिंह रावत। हाँ राजेश सिंह रावत 23 ईयर्स में। आपको फोन नहीं आया हॉस्पिटल से? फोन आया होगा। नहीं आप मैम। क्या लगते हैं उनके? मैं उसका ब्रदर हूँ मैम। नहीं, उन्होंने फोन यहाँ से फोन आया है, वो तो एक्सपायर हो गए हैं। कब? कितने बजे? 10:15 के अराउंड। इसलिए अस्पताल की बदहाली की तस्वीरों को देख देश की सबसे बड़ी अदालत भी हिल गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.ए. कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच सुनवाई कर रही थी। दिल्ली सरकार की तरफ से अदालत में एएसजी के.एम. नटराज मौजूद थे। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। तीनों जजेस के जेहन में इंडिया टीवी पर चली विभत्स तस्वीरें रिवाइंड हो रही थी। कोर्ट में जज साहब ने कहा, हम खुद संज्ञान लेकर नोटिस जारी कर रहे हैं। इंडिया टीवी के 10 जून के प्रोग्राम से पता चलता है कि दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की हालत कितनी खराब है। प्रोग्राम में मरीजों की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। डेड बॉडी न सिर्फ वार्ड में थी बल्कि लॉबी और वेटिंग एरिया में भी रखी गई थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड्स खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को एडमिट होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। रिपोर्ट में दिखाया गया कि पेशेंट्स के पास ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं था। सेलाइन ड्रिप्स भी बेड के साथ नहीं दिखी। ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की हालत है, जिसे दिल्ली सरकार ने कोविड अस्पताल बनाया है और ये 2000 बेड वाला हॉस्पिटल है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इन वार्ड्स में स्टाफ की नियुक्ति करे। मीडिया रिपोर्ट में जिस तरह मरीजों की हालत दिखाई गई है, उससे अदालत को दुख पहुंचा है। साफ है, इंडिया टीवी ने अस्पताल के अंदर की जो तस्वीरें दिखाई उसमें साफ दिख रहा है कि मरीज और डेड बॉडी एक ही जगह पर थी। इन तस्वीरों को देखकर ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह ने अपने फैसले में कहा कि अस्पतालों के अंदर हालात बदतर हैं। इंसानों की हालत जानवरों से भी खराब है। मरीजों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मरीजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेड होनी चाहिए। शव कूड़े में पड़े मिले हैं। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण ने कहा, हमने देखा है कि कोरोना मरीजों के शवों को डिस्पोज करने के लिए गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा। न ही हॉस्पिटल में डेड बॉडीज को लेकर किसी तरह का कंसर्न दिख रहा है। ऐसा भी हुआ है, मरीजों की मौत के बाद भी कई दिनों तक उनके रिश्तेदारों को खबर नहीं दी जाती। हमारे संज्ञान में तो ये भी आया कि मरीजों के रिलेटिव्स को उनके अंतिम संस्कार के बारे में भी नहीं बताया जाता। ये जानकारी भी शेयर नहीं की जाती और इसकी वजह से परिवार वाले शव को देख तक नहीं पाते, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाते। साफ है, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में सब परेशान थे। दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बेहाल सेहत को देख चिंता का होना लाजमी भी है। अब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से इसका जवाब मांगा गया है।